Hello everyone, welcome back to NCERT Extra series chapter number 2 structure of the atoms part 3 part 1 और 2 रे आमे ऑलरेडी 120 क्वेश्चंस कर देजे आज 60 टा क्वेश्चन करी ए चैप्टर को चोली मारिबा और नेक्स्ट चैप्टर को मूव करिबा। तो जो माने फर्स्ट दीटा चैप्टर देखि देछो तांको कांसेप्ट बुझा पड़िला ना नाही आ कोनटा इंप्रूव करी हबो मु कांसेप्ट अधिका एक्सप्लेन करिवि कि कम एक्सप्लेन करिवि सजेशंस तुमे माने कमेंट रे देई परिबो आउ लाइक द वीडियो जदि कॉन्सेप्ट भल लगुच सब्सक्राइब द चैनल। स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 121 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। हमर क्वेश्चन को मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पचारछि इन ए सबसेल ऑफ एन एटम। तो ठीक अच्छे, सबसेल अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केमिति काउंट करा जाय जानि दबा। तो एल वैल्यू जदि हमर देखिबा एल वैल्यू जदि हमो गिवन अछि जे मनकर 0 1 2 3 4 हमो गिवन अछि तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जदि हम देखियो केते हो ना 12 + 1 आरो जंती एस एस रे केते एस केवल गोटिए 2 * 0 + 1 1 ने केते हो 2 * 1 + 1 3 3 गोटे ना पी पी रे केते px py pz से टाइप रो नंबर ऑफ ऑर्बिटल केते गेला ना 2n + 1 जदि 12 + 1 ऑर्बिटल हे गेला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते हो 2 * 12 + 1 कारण गोटे ऑर्बिटल रे दुईटा इलेक्ट्रॉन रहिबो तो 12 + 1 ने केतरा इलेक्ट्रॉन रहिबो 4l + 2 संख्यक इलेक्ट्रॉन रहिबे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो देखिबा तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आरो आमी जो देछि इंक्रीजिंग कोड पड़ला यस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एनर्जी हम केमिति वैल्यू टू पाइथौ ना n + l वैल्यू अनुसार हम देखो सजाइबा n + l वैल्यू हम सजाइबा। तो आमर कोटे कोटे अच्छी ना 5p अच्छी 4f अच्छी 6s अच्छी और 5d अच्छी। तो आम जाने s p d f वैल्यू साइड लिखिदेव 0 1 2 3 तो के 5p के 6 4f के 4f 7 6s 0 6 5d के d हो 2 7 6 6 7 7 जदि आमर आउटे रूल हूँ n प्लस भैल्यू n प्लस l भैल्यू सेम पलि आसला तार आम टाई ब्रेकर किए हम हु इज द टाई ब्रेकर n भैल्यू जार लेस आसो तार एनर्जी लेस आसो। ओके तो ये देखीद n भैल्यू कहार लेस आसुची जो दुटा यदि कंपेयर करवा 6 6 अच्छी n भैल्यू लेस कहार आहार लेस तो यहाँ हो स्मॉल यहाँ को लिखिदेव ये स्मॉल यहाँ को लिखिदेव बिग आ भितर यदि कंपेयर करवा तो यहाँ हो स्मॉल कारण 4 अच्छी यहाँ हूँ स्मॉल यहाँ हूँ बिग। फास्ट आम 6 वैल्यू लिखिदेव स्मॉल किए ना 5p पर सब स्मॉल 5p तापर किए 6 ना 6s तापर किए तापर स्मॉल किए 4f तापर स्मॉल किए सॉरी तापर बिग किए तापर हूँ 5d सब बड़। तो आमर होगा 5p 6s 4f 5d यहाँ आमर बोधे ऑप्शन बी अच्छी चेक कर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखा फॉर व्हिच एलिमेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। ओके हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कोड़ा देखीदबा जदि मैं आम ये चारिटा जाक जब इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गोटे मिनट आर टिके तारटा एपट सेपट हो हाँ ठीक है चलो नो प्रॉब्लम। लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 अच्छी 3 दे दीजिए नाइस 1s2 2s1। कैल्शियम जो हम देखा कैल्शियम कहते 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ओके ये कौन होगा कैल्शियम होगा तापटे कौन हो स्कैंडियम 16 सॉरी सल्फर 16 कौन होगा ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 तापटा स्कैंडियम 21 के ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 4s2 3d1 यस ठीक अच्छे। यहाँ जब n + l वैल्यू आर देखिए केते हम 2 * 0 2 आर देखले 4 + 0 4 आर देखा 4 + 1 4 आर देखा 3 + 2 के 5 तो स्कैंडियम 21 आर हम हाईएस्ट वैल्यू। ओके तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जब देखा
which one of the following electronic configuration d orbital having highest affinity of gaining an electron? Okay, highest affinity माने attraction करिवा आनिबा, affinity माने आनिबा, आनो दियो हैला सेटा affinity तो आको भीतर कहार affinity सबुठू अधिका हबो एटा हमको पचारी अछि। तो आमे जो देखिबा कौन ना किए गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कले जदि किए गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कले मोर स्टेबल हम अधिक स्टेबल किए हो ये जदि गोटे इलेक्ट्रॉन मन ग्रहण करदे सी एत स्टेबल हेनी ये ग्रहण करदे एत स्टेबल हेनी ये भी जब ग्रहण करदे एत स्टेबल हेनी किंतु ये जदि ग्रहण करदे ये कौन हो फुलफिल्ड जेहेतु हो फुलफिल्ड आम जान फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड मोर स्टेबल सब दुनिया कौन सब जिन स्टेबल पचर ही था समस्ते स्टेबल रहा ट्राए करती तो ये जो तीन टा केस रे एठी तो गोटे एक्सट्रा रही जाऊँ लोन पेयर कौच एटा कौनटा जो ये इलेक्ट्रॉन माने रोचंती अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माने एमान तो अनपेयर्ड रोचंती किंतु कौन होना एटा जेहेतु पूरा फुलफिल्ड हो जाऊँगी तो यहाँ कौन मोर स्टेबल हो गला तो मोर स्टेबल माने कौन सी जदि पूरा जार टिके ना माने कौन ये फिनिश लाइन सी गोटा धाब गोटा ये अच्छी सी आड़ को दौड़ू जी जिते पाखक जीव सी आहरी बल लगे ना आउ टिके तो सी पार कर जो फिनिश लाइन टाक तो धाव कि बल लगे दब तो सहीटा हूँ कथा अधिका किए ना अधिका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑप्शन डी आर रहिबो। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 125 ऑन द बेसिस ऑफ फिगर गिवन बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट आको भीतर कोटा करेक्ट ये कौन दीजिए ना ये गोटे कैथोड दीजिए ये गोटे एनोड दीजिए ये गोटे कैथोड एटा ये मूव करेक आमर क्वेश्चन जो ये फिगर रू जानिले फर्स्ट ऑप्शन हूँ एट पॉइंट बी ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ये स्ट्राइक कर नो जदि इलेक्ट्रिक फील्ड हम तो सी कौन कर से इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम टाक कैथोड रे टाक से डिफ्लेक्ट कर तो बी रे तो कदा भी हेनी यहाँ भूल अच्छी सेकेंड ऑप्शन हूँ at point C when both electric and magnetic field is applied जदि both electric field and magnetic field apply हो तो कोट भी लैंड करि परिबो कारण डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड से ए जो स्क्रीन फ्लोरोसेंट स्क्रीन कोट भी लैंड करि परिबो सेटा तो ता मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करे ना तो एटा भी भूल अछि। नेक्स्ट ऑप्शन टा सही टाइप रो अछि at point B when both electric field and magnetic field are balanced yes जदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस हो ताहले से कोडी हिट करिवो से बी रे हिट करिवो तापरटा होची एट पॉइंट सी ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड यस जदि हमें राइट हैंड थंब रूल देखिबा मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन और कैथोड रे अनुसार तो सी तो गोटे डाउनवर्ड फोर्स पकेले सी गोटे सी भलिया गोटे पॉइंट रे से कोन स्ट्राइक करिवो तो ऑप्शन ठीक अछि तो आंसर हे जिवो ऑप्शन थर्ड ए और आईफी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोटा करेक्ट नुह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल नो इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टा कौन ट्रैवल कर वैक्यूम रे भी ट्रैवल कर कौन से मीडियम दरकार नहीं तो नोट कर देता तो यहाँ बाहरी गला तापटे जो देखा डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल एट सेम स्पीड इन वैक्यूम यस एटा को स्पीड ना स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करते। थर्ड जो देखा द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन नो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हम जानी ना केमी प्रोपागेट होती तो नेक्स्ट ऑप्शन भी से अच्छे द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन परपेंडिकुलर से माने ठीक अच्छे ऑप्शन 4 भी ठीक अच्छे तो ये नोट कर तो डबल एटा करेक्ट नो आ कोटा सॉरी फास्ट करेक्ट नो ना ट्रैवल यस एटा करेक्ट नो आई थर्ड आई होगा आंसर आई थर्ड गुड़ा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जब देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट
रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिगार्डिंग कोटा आमर भूल अच्छे नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यस इटा मु कहितली कोन पई जते अधिका ब्राइटनेस अधिका हबो बा इंटेंसिटी ऑफ लाइट जते अधिका हबो सेते अधिका फोटोन संख्या सेते अधिका हबो आ जते अधिका फोटोन संख्या सेते से माने इंटरेक्शन करके इलेक्ट्रॉन को ता सरफेस रो रिमूव करिवे तो एटा हे गला ठीक अछि आंसर हमर पचाछि कोन करेक्ट पचाछि इनकरेक्ट पचाछि इनकरेक्ट इज द कीवर्ड तापर जो देखिबा सम ऑफ टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग नो टाइम लैग होय नै तापर देखिबा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस नो ब्राइटनेस तो ऊपर डिपेंड करे कोडा नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी एटा बोलो जे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन यस एटा ठीक अछि हम इनकरेक्ट पचातला ए दिटा इनकरेक्ट हो डबल आई थर्ड आई उत्तर अछि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जो 128 फॉर बाल्मर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन द वेव नंबर ऑफ ईच लाइन इज गिवन बाय एतिकी RH1 एटा तो फार्मूलाटा वेयर RH इज ए कांस्टेंट n1 इनटू इंटीजर ओके छोड़ हमर दिछि चारटा ऑप्शन इतर कोटा करेक्ट पचाछ इनकरेक्ट पचाछ यस एटी देखो करेक्ट पचाछ तो करेक्ट कोटा देखियो आज वेवलेंथ डिक्रीज द लाइंस इन द सीरीज कन्वर्ज आ माने कोन वेवलेंथ डिक्रीज माने कोन एनर्जी इंक्रीज माने आ जो तो सीरीज लाइन गुडा से कन्वर्ज हेबे ना नहीं देखो एटा होची धरो 1 एटा देखला 2 एटा होची 3 तो जिते उपरू जो एमान तो ताको भीतर गैप टा बहुत कमी जीवो तो ये कौन पचार लाइन्स माने कौन हेबे देखो ये जो लाइन जो गैप टा रहिला और ये जो गैप टा रहिला और जो लास्ट को जो एटा ये जो गैप गुडा सब रहिबो ये कौन ऑलमोस्ट ये जो दुईटा लाइन भीतर कौन ऑलमोस्ट सेम आसीबो ना नहीं एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम आसीबो तो कौन होबो से माने कन्वर्ज हे जिवे बा बहुत पाखापाखी हे जिवे सेटा होचे पचारचे तो एटा ठीक अछि आंसर सेकंड होची इंटीजर n1 इक्वल्स टू 2 आम जाने लाइमेन बाल्मर है n1 इक्वल टू 2 आम जाने पढ़ी तो ये ठीक अच्छे द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन कैन कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेव नंबर ऑफ दीज लाइन्स आर मानेटा कौन आम आयोनाइजेशन एनर्जी माने कौन आयोनाइजेशन एनर्जी माने होची इलेक्ट्रॉन टा पूरा ये जोटा जदि अच्छी न्यूक्लियस आर इन्फ्लुएंस ही बाहर जीवो आ इन्फ्लुएंस बाहर जीवो माने कौन इनफिनिटी को पळेबो तो माने कौन n2 हो गला इनफिनिटी आ माने हो जाए तो आम कौन कर आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन कर पार ना नहीं आम पाखे n1 भी अच्छी आम पाखे n2 भी अच्छी तापर आमर RH भी देछि तो आम आराम से कौन कैलकुलेट कर पारिबा आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन कर पारिबा यस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड एटा म्यू बार अछि 1 बाय लैम्बडा ताको आम लैम्बडा बाहर कर दबा h न्यू कर दबा हे गला वेवलेंथ बाहर गला एनर्जी बाहर गला तापटा होची द लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखो मेन पॉइंट होची लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू n2 इक्वल टू 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ माने कोन शॉर्टेस्ट एनर्जी गैप शॉर्टेस्ट एनर्जी गैप टा कोडर आसीबो नेक्स्ट सेल रो आसीबो ना नहीं नेक्स्ट सेल रो जदी शॉर्टेस्ट एनर्जी गैप आसीबो तो n1 जदी 2 होला n2 केते हबो बाबा रे 3 हबो ठीक अच्छे चार्टा ऑप्शन तो करेक्ट अच्छे तो ऑप्शन चेक कर दो कोटा ठीक अच्छे आई डबल आई थर्ड आई भी आई ऑप्शन सी व्हाट डबल आई भी ये जो चार्टा ऑप्शन भीतर मोटा ऑप्शन ई बाहर कर जोटा कि आई डबल आई थर्ड आई आउ आई भी चारिटा ऑप्शन को जे करेक्ट कर ऑप्शन ई माय ऑप्शन इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज एग्रीमेंट विथ बोर मॉडल आको इतर कोडा बोर मॉडल कहितला माने क्वांटम मैकेनिक्स से एग्रीमेंट थिला द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैन नेवर बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इलेक्ट्रॉन रो पाथ रो में एक्यूरेटली डिटरमाइन करि परियो नाही एटा तो बोर कहितला एटा की कहितला ना हेइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहितला तो एटा हेगला रॉन्ग आंसर सेकंड होची द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड यस एटा कहितला बोर कहितला द ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एटा तो बोर मोटे ही कहितला एटा तो पाउली कहितला तो एटा भी हेगला भूल तो ओनली डबल आई हो राइट आंसर आता सहित हम चेक कर दो हमर रिकॉर्डिंग ठीक ठाक चली ना नाही ओके बहुत बढ़िया से रिकॉर्डिंग चलछि 5 मिनिट मात्र रिकॉर्डिंग हिची नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हमें देखिबा ताले सेटा होची 127
सॉरी 130 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट concern the quantum numbers are correct ओके कौन पचारछि ना angular quantum number determines the 3-dimensional shape of orbital yes okay next question which of the following statement concerning the quantum numbers are correct quantum number कोडा हमको n को कहउतला l को कहउतला आ कोन m को कहउतला s को कहउतला ए चारटा भीतर हम बेसिकली पचारछि त angular quantum number determines the 3-dimensional shape of the orbital yes एटा कहितला हमर magnetic orientation देछि magnetic quantum number determines the size है size नो size कथा कहि नतला principal quantum number size कथा कहितला आउ principal quantum number determines the orientation छे बड़ा कौन देछि spin quantum number of the electron determines the orientation of spin relative to the chosen axis yes एटा कहितला तो iiv कोड देछि b रे देछि तो b होबा हमर करेक्ट ऑप्शन आउ जदि हम कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोन देथिला ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज विषय कहितला एनर्जी ऊपर कहितला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कोन कहितला ना ओरिएंटेशन स्पेस रे से जो ऑर्बिटल लो ओरिएंटेशन केमि होतला सॉरी सबसेल लो ओरिएंटेशन केमि होतला सेटा हम कहितला तो देखिबा जदि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन तो फास्ट नंबर कोन अछि H हाइड्रोजन आरो एटॉमिक नंबर 1 माने समान आउ मास नंबर डिफरेंट तो आइसोटोप आउ तापटा होछ कोन ना एटार कोन मास नंबर सेम आइसोबार तापटा कोन ना Na+ Mg2+ ले एटम 10 रे इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कारण आर भी 10टा इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो देखिबा यूवी रेज एक्स रेज लॉन्ग रेडियो वेव्स आउ होची माइक्रोवेव्स आंको भीतर कोडार हबो ओके आमे जानि जे एक्स रे टा वेरी हाई फ्रिक्वेंसी माने के एक्स रे टा पळे 10 to the power 18 हर्ट्ज को तापर आमे जानि जे यूवी टा भी हाई किंतु लेस देन कार एक्स रे टा लेस तो एटा केते आसीबो 16 पळे आसीबो तापर लॉन्ग रेडियो वेव्स आमे जानि जे वेरी लो फ्रिक्वेंसी लॉन्ग रेडियो वेव टा बहुत लो फ्रिक्वेंसी तो सेटा कोड पळे आसीबो एटा 10 to the power 4 आ माइक्रोवेव से मझे रहिबो तो केते आसीबो 10 to the power 10 हर्ट्ज एटा हे गला तो नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हम देखिबा किए कोड ये करू जे माने कोन किए कोड रिप्रेजेंट करू छी साइ स्क्वायर ता मोन वेव फंक्शन का रिप्रेजेंट करू छी ना इलेक्ट्रॉन जो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ता अछि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम यस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आ कि जछ ना तापर तम रोज कोन ना डी ब्रोगेल को कथा कहितला ना एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज ए वेव कैरेक्टर डी ब्रोगेल h/mv वेव एटा ठीक अछि एटा हे गला तापर हेजनबर्ग कोन कहितला तो लेखा हैनी गोटे मिनिट प्लैंक्स कथा कहि दउ तापर हेजनबर्ग कथा कहि प्लैंक्स कोन कहितला ना एनर्जी कैन बी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन पैकेट्स जोटा कि क्वांटा कहितला क्वांटा एंड इन केस ऑफ लाइट इट कॉल्ड फोटोन तो लास्ट रो मोर हेजनबर्ग को जोड़ा देइतला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एटा सिग्निफिकेंट फॉर मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ओके एटा मोर हे गला जो क्वेश्चन नंबर 134 जदि हम देखिबा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोन दोची प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मु दोची शेप ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी यस एनर्जी ऑफ द साइज एनर्जी और साइज अजीमुथ मु कोन दोची ना शेप दोची ऑब्वियसली एसपीडीएफ स्फेरिकल डम्बेल डबल डम्बेल आ कोडा कोन कॉम्प्लेक्स शेप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम कोन दोची ना ओरिएंटेशन इन स्पेस दोची तापर स्पिन कोन दोची स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हे गला एटा तापर देखिए मैच जदि करिबा अरे यार एगुडा मैच करिया ना हमें मु एगुडा मैच करिवि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स केतरा रहिबो s रे गोटिए रहिबो p रे 3टा रहिबो d रे 5टा रहिबो f रे 7टा रहिबो तापर कोन बजछ अजीमुथल क्वांटम नंबर s रो केते 0 p रो केते 1 d रो केते 2 f रो 3 spdf हे गला तो नेक्स्ट जदि हम देखिबा तो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स आर जदि हमें जो पिक्चर वाइज जदि हमें मैच देखिबा तो हमरो कोन हबो
ओके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर ओके फास्ट जदि मु देखिबी एटा देखो ए जोटा एटा जेड एक्सिसटा हैला एई एक्स वाई गोटे प्लेन ने अछंदी आ ये का ऊपर भी नहीं तो मझिरे मझिरे अछंदी तो एटा कोन हे जिवो एटा एक्स एटा वाई डी एक्स वाई एटा हे जिवो एटा हे गला डी एक्स वाई सेही भलिया एटा तो डी जेड स्क्वायर हे गला कारण जेड एक्सिस रो से जो गोलियाटा अच्छी मझिरे एटा डी जेड स्क्वायर हे गला तापर एटा हे गला कोन ना देखो एटा एक्स एक्सिस एटा वाई एक्सिस और एटा तो मझि दे पास करछि तो एटा हे गला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एटा डी वाई जेड हे गला को एटा ए एक्स वाई जो भलिया एटा भी तो सही भलिया ना तो एटा हे गला केते डी एक्स वाई ठीक अच्छे आम सेफ चिन्हवा जाणी जाइए बोधे जो मैंने पढ़ी ना से भल से बही भल से देखिए कारण दिस इज इम्पोर्टाट क्वेश्चन तापटे जो देखा हुन्स रूल रूल मैच करा मुझे ओके रूल जदि मैं मैच करा हुन रूल कौन कहता ना पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल इट्स ऑर्बिटल गेट्स सिंगली ऑक्युपाइड तो यहाँ कौट दीचे ना ए हूँ आर ए हूँ आर को पलैला तापटे कौन दीचे ना अबव प्रिंसिपल कौन कहता ना ऑर्बिटल फील्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी कोठी से हम खोजदबा अबव प्रिंसिपल अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर छड़ मु कहि दउची तुम निजे खोजदबो अबव कौन कहता ना ऑर्बिटल फील्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी पाउली कहता एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बा एक्सक्लूसिविटी नॉट टू इलेक्ट्रॉन्स हैव एग्जैक्टली सेम फॉर क्वांटम नंबर हेजलमर कौन कहता ना कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर द सेम टाइम एटा कहता एटा तुम खोजिके निजे करदबो नेक्स्ट क्वेश्चन होची मैच द फॉलोइंग कॉपर 2+ Zn2+ क्रोमियम 3+ ओके एठी हमर गोटे मेन कथा मु जोटा कहितली प्रीवियस वीडियो रे बोले कहितली जे एठी जोटा मु गोटे खाली करी कहि दोची कॉपर 2+ टा करी कहि दोची कॉपर होची 29 कते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ओके एटा होची कॉपर कॉपर 2+ जदि आम करवा तो दुईटा इलेक्ट्रॉन को बाहर करा पड़ो दुईटा इलेक्ट्रॉन कौटू बाहर सॉरी यहाँ 4s1 3d10 कारण यहाँ एक्स1 ना मोर मन ना भूल मुझे कर देख जब दुईटा इलेक्ट्रॉन बाहर एठू गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर एठू गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ हूँ कौन तर आउटर मोस्ट सेल और यहाँ के 4s0 3d9 ये आम अलग भी कर तो मुझे करूनी भलसे यू कैन एडजस्ट एति तो तुम कर ही पार एक्चुअली देहटा भी भल लगुनि तो आराम से तुम करदेव मत क्लास पूरा पकेबार से माने बसची ना टोटाली शोई ही पड़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड एक्जैक्टली विथ द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड एक्जैक्टली विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा भी इलेक्ट्रॉन फील्ड को आम केमी एक्जैक्टली डिटरमाइन कर बहुत हार्ड टू फाइंड एक्जैक्ट पोजिशन तापटे देखिए कौन द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ये ठीक अच्छे ये तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना डेल एक्स डॉट और डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π कैन नॉट बी लेस देन माने ग्रेटर देन डेल h/4π तो ये रीजन होगा ठीक आसोसन होगा भूल नेक्स्ट जो देखा आम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट एतिकी रेडियस ऑफ द सर्कुलर ईच सर्कुलर ऑर्बिट n²/z एटॉमिक नंबर यस आरो आसोसन भी ठीक अच्छे रीजन भी ठीक अच्छे यहाँ भी ठीक यहाँ भी ठीक ये गोटे करेक्ट एक्सप्लेनेशन कारण गोटे फर्मुलाटा तापटे हूँ ऑल आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शोज सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर यस सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर से मैंने देखते कारण सेम एलिमेंट ना तो सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर देखेबे the chemical properties of an atom are controlled by the number of the electron in the atom yes ये भी ठीक अच्छे obviously से माने number of the electron same रही से माने same behavior देखे तापटे होची एटा हाँ सेटा होची correct explanation next होची black body is an ideal body that emits absorbs radiation of all frequency reason होची कौन ना frequency of radiation emitted by a body goes from a lower frequency to higher frequency with an increase of temperature एटा assumption is true reason भी true but एटा तार correct explanation नुह
नेक्स्ट जो देखिए इट्स इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्जाक्ट पोजिशन एंड एक्जाक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियस यस द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड नो এইটা ঠিক আছে এটা ভুল আছে কারণ এটা তো হেইজেনবার্গ অনস্টার্টের প্রিন্সিপল না এটা তো তারপরটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ মাস অফ ইলেকট্রন টু এ মাস অফ প্রোটন এটা তো আমি 1837 আমার এটা পুরো মনে রয়ে যাইছে নেক্সট হচ্ছে ইনক্রিজিং অর্ডার অফ দ্য চার্জ বাই মাস রেশিও আমি চার্জ को नहीं गले गोटे यूनिट को सी नहीं गले कारण इलेक्ट्रॉन द्वारा ही तो आम चार्ज देखुचु ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन जेहेतु चार्ज सेम आम तो कौन सी नहीं गल आ प्रोटोन मास को पी पीएम आउ न्यूट्रॉन मास को एनएम नहीं जा ओके तो आम जो देखा इनक्रिजिंग ऑर्डर कौन हम ई बाय एम रेशियो फास्ट हूँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के हम ई बाय एम ई हूँ के सी चार्ज बाय एम के ई एम इलेक्ट्रॉन मास तापरटा हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन प्रोटोन हूँ सी बाय पी एम तापर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हूँ 0 बाय एन एम तापर हूँ अल्फा अल्फा पार्टिकल के हिलियम 24 चार्ज के दीटा दीटा चार्जर के हम 2c बाय 4p এইটা কেতে হয়ে सी बाय 2 pm सी बाय 2 pm আমি জানি pm nm আর সব যাক মাস তো পাখাপাখি সমান না তো এইটাকে আমি m হি নেই যা তো এটা m হয়ে গলা এটা m হয়ে গলা এটা 2m হয়ে গলা তো আম আনসর যদি আমি দেখিবা তো সবুঠু কম কোটা হবো सबुठ कम एन रहा कारण ये 0 अच्छी ना तो फास्ट हूँ एन तापरटा कौटा हम ना आम जाचे सी एम ये सी बाय एम सी बाय 2m हाँ तापरटा हम के सी बाय 2m तापरटा तो सी बाय एम हम तब सबुठ कम हम ना सी बाय एम कारण आर मासटा सबुठ छोट हर जिते छोट हम तार येटा से बड़ हम ना हर जिते छोट तार भैल्यूटा से बड़ तो यहीटा हूँ तार प्रॉपर कौन एक्सप्लेनेशन जो सॉरी माने ता ऑर्डरटा आम देखीदे एन अल्फा पी ई एन अल्फा पी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर देखिए 146 नंबर क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर पाथ प्रेजेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम ओके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेविएशन क्या डिपेंड करे आम सब जाना डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू ई बाय एम रेशियो यहाँ हूँ तार फंडामेंटाल जदि आम देखा ये मास तो सब सेम ही अच्छे नाइट्रोजन तो जदि आम इलेक्ट्रॉन देखा सॉरी चार्ज देखा चार्ज कार आर फास्ट हम सेकेंड हूँ तार आर हम तार थर्ड हूँ आर फोर्थ हूँ आर तो ये कारण अमाउंट ऑफ देयर पाथ प्रेजेंस इन द मैक्सिमम डिविजन कार हम n3 रहो कारण तार चार्ज हाईएस्ट अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पाथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पुणी मैक्सिमम पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देखो एठी सब जाक चार्ज प्राय 0 ही अच्छे जेहेतु चार्जलेस तो देखो डिफ्लेक्शनटा क्या सहित प्रोपोर्शनल हम 1/m सहित से चार्ज थिला बोली e बाय m होता ये जेहेतु चार्ज नहीं तो क्या सहित प्रोपोर्शनल हम 1/m सहित तो मास जार लेस तार डिफ्लेक्शन मोर तो ये मास कम कहार आम जो देखा हिलियम नियन ऑक्सीजन आउट तो ये आमर देख मास हिलियम सबुठ लोएस्ट तापटे किए पलि आसो एन पलि आसो तापटे किए पलि आसो ओ पलि आसो तापटे किए पलि आसो यू पलि आसो आमर हो गला ये ऑर्डर पलि आसला मैक्सिमम पचार ना मैक्सिमम हिलियम हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ ई बाय एम अरे यार मु पागला हे जीवी ओके पचार सिमिलर वैल्यू ऑफ ई बाय एम रेशियो आम से भाया डायरेक्ट करियो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन केते हमें ना ई बाय एम जदि रेशियो देखिबा तो कार देखि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो 0 होबो तापर ड्यूटेरियम के ना ई बाय 2 mp ड्यूटेरियम तापर पचार ड्यूटेरियम सहित कार दी ना प्रोटॉन के ई बाय एम पी तापर दी कौन ना अल्फा पार्टिकल के 2e बाय 4 mp दैट इज के ई बाय 2 mp
এইটা আ সହିତ দেখো মানে সমান হেলানি এটা ডিউটোরিয়াম র এটা হচ্ছে আলফার আলফা ও ডিউটোরিয়াম ইয়েস আলফা ও ডিউটোরিয়াম সেম ডিউটোরিয়াম ও আলফা সেম তাপଟେ କାର ଅଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଓ ଗାମା ରେଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଓ ଗାମା ରେଜ୍ର ମାସ୍ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଇ ବାଇ ଏମ୍ ରେସିଓ କେମିତି ହିଁ ବାହାରିବ ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଆମର କୋଉଟା ନା deuterium alpha particle. Next question, if alpha particle are projected against the following atoms Fe, Be, Mg, Al, basically increasing order which the alpha particle feels repulsion. Okay, हमें जो देखिए alpha particle repulsion कौन पे feel करियो due to nucleus nucleus रे अछि positive charge तो repulsion दबो तो एठी हमर जदी देखिबा तो nucleus जहार चार्ज अधिका से अधिका तो ये कौन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर जहार अधिका तार अधिका रिपल्सन तो एटॉमिक नंबर कार अधिका आम जाने एल रो सब अधिका सॉरी आयरन रो सब अधिका तापर एल तापर मैग्नेशियम तापर बेरिलियम तो से अनुसार हम आउ कर दो आकु करी कॉन्सेप्ट बुझे दउचे आंसर तुम बाहर करियो. नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्लोरीन एक्जिस्टेंट टू आइसोटोप्स क्लोरीन 37 क्लोरीन 35 बट एटॉमिक मास देला 35.5 जोटा कि एवरेज एटॉमिक मास तो रेशियो ऑफ क्लोरीन 37/35 अरे तू एमिति हो ना रे जदि हमें देखिबा तो हमें कोन करिबा क्लोरीन एटा को x नै जिवो एटा को y नै जिवो x/y रेशियो रे मन कर से माने अछंती तो एवरेज फार्मूला कोन 37 * x + 35 * y इक्वल केते डिवाइडेड बाय x + y केते 35.5 एवरेज एटा that implies 37y plus 37x plus 35y is equal to 35.5x plus 35.5y that implies x type of one की कत होते 1.5x is equal to सेटा को जदि हम कर दो 0.5y that implies x by y केते हिजो 0.5 by 1.5 इटा केते 1/3 x by हे गेलो 1/3 हम पचार कौन ना 37/35 पचार रेशियो ऑफ 37/35 आम यहाँ को नहीं 37/35 तो रेशियो भी पचार 37/35 के 1:3 आंसर हो 1:3 इज द राइट आंसर 1:3 ना एटा 0.5 by x y y 0.5 by 1 हाँ ठीक अच्छे करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन the number of electrons, neutrons and protons in a species of equals to 10 8 8 देखो इलेक्ट्रॉन दे देला 10 छुटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे देला 8 8 तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो तो 8 8 प्रोटॉन माने कोन एटॉमिक नंबर हेला 8 एटॉमिक नंबर इक्वल टू 8 और एटॉमिक मास केते देला ना 16 8 8 दे देला तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन 8 8 16 और देला केते ना इलेक्ट्रॉन देला 10 माने कोन 2 माइनस तो 8 16 2 माइनस किए 8 यूज करो ऑक्सीजन में O2 माइनस कोड अछि एटा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर O16 8 2 माइनस तापर होछि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोन इन द ए एंड बी ओके ए एंड बी रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोन कोन रहइबो देखो एटी वेवलेंथ रो फरक अछि ना नहीं यस एटा ए वेवटा एते लंबा हले ए वेवटा एते लंबा हलानी तो वेवलेंथ रो फरक यस अछि एनर्जी रो फरक भी अछि फ्रीक्वेंसी रो फरक अछि किंतु एटी वेलोसिटी रो फरक कोन पई नै एटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन माने कोन स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन माने स्पीड ऑफ लाइट रो मूव करथियो तो एटी वेलोसिटी किछि ये ही नै तो एटी कोन देला व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कोकोरा डिफरेंस रहइबो डिफरेंस कोडा डबल आई थर्ड आई आईवी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट जदि हम देखिबा अरेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ABCD increasing order of the energy of frequency ABC आर एटा देछि फ्रीक्वेंसी देला एति वेवलेंथ देला एति ओके A B C D E गोटर देला वेवलेंथ देला लैम्बडा जोटे कोन हमें आउटर फ्रीक्वेंसी देला वेवलेंथ कार कर देला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट देला ABC रो फ्रीक्वेंसी देला फ्रीक्वेंसी केतना 10 to the power 15 10 to the power 14 आउट देला 10 to the power 17 आ वेवलेंथ कार देला ना वेवलेंथ देला 350 नैनोमीटर आउट केते ना 100 नैनोमीटर मु एठी कहि कोन कोन करिवो A B C रे कोन पकेबो ना H न्यू पकेबो D आ E रे पकेबो कोन ना HC बाय लैम्बडा पकेबो तो एनर्जी बाहर करिवो कैलकुलेट करिवो
ताकू साइज रे सजाई रखीदेव जोटा कि मु करी ना कारण ये गोटे होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 an electron E1 moving with the fifth stationary state and another electron E2 moving in fourth stationary state ता माने कोन n4 हमर देतला 4 n5 देतला हमर 5 मु से अनुसार लिखि दोची n5 अनुसार लिखि दोची जा पर मु सुविधा हो n5 n4 ए भले लिखि दोची जा पर हमको वेलोसिटी बाहर करे को मु सुविधा हो मो 1 2 लिखुनी तो हमको पचाला कोन ना रेडियस देतला 5 टाइम्स E2 moving in the fourth stationary state, the radius of orbit electron E1 is 5 times of radius of orbit electron. तो इते R5 is to R4 हमर के देतला 5 is to 1 एटा हमर गिवन देतला तापट देछि हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करियर अछि 5 नंबर स्टेशनरी स्टेट जो इलेक्ट्रॉन बोलुची और फोर्थ नंबर जो बोलुची तार वेलोसिटी हमको कंपेयर करियो देछि हमको बेसिकली को पचाछि V5 is to V4 हमको पचाछि ओके आमर गोटे फर्मुला हम जान mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई तो आमर v केते बाहर छिबो एठी nh बाय 2 पाई mr nh बाय 2 पाई mr हमर जो बाहरला एठी कांस्टेंट सब h कांस्टेंट 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट एठी मास जे इलेक्ट्रॉन देछि मास भी कांस्टेंट तो v प्रोपोर्शनल टू का हो गेला n बाय r से प्रोपोर्शनल हो गेला तो v5 पे तो बाहर गेला n5 बाय r5 अब v4 के तो बाहर गेला R4 बाई सॉरी N4 बाई R4 तो आम जदि कौन करवा इष्टू करदे V5 इष्टू V4 केते हो N5 बाई R5 गुणन R4 बाई N4 ओके देखो N5 जगह तो 5 पड़ो N4 जगह तो 4 पड़ो देखो एठी देछि कोन R5 इष्टू R4 देछि 5 इष्टू 1 तो R4 बाई R5 केते हो 1 बाई 5 5 इष्टू 1 1 बाई 5 इनटू एठी हमर के दीजी ना हमर एटा तापर के देइजो n5 बाय n4 5 बाय 4 तो 5 5 कटि होला 1 बाय 4 होला आंसर हमर 1:4 जे आंसर रे 1:4 1:4 यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिबो द Li2+ ion is moving in the third stationary state and its linear momentum 73 t तो calculate its angular momentum ओके आम जाने लिनियर मोमेंटम ये देदेला आम जाने लिनियर मोमेंटम इंटू राडियस जब गुणी दबा से कौन हो आंगुलर कौन से जिनस लिनियर आम जो राडियस गुणी दबा से कौन आंगुलर आम जाने ना एमवी हूँ कौन लिनियर मोमेंटम तादर जब आम आंगुलर मोमेंटम कौन होगा mvr तो आम खाली आमको आर भैल्यूटा पाई तो आम से कौन करवा आर भैल्यूटा गुणी देकी आंगुलर बाहर करदे तो ठीक अच्छे आर भैल्यू बाहर करदे कार देछि ना Li2+ हम देछि हम n²/z इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम ये हमर फार्मूला ना तो n एटी हम कते देछि ना थर्ड स्टेशनरी स्टेट 9/z होछते हीलियम लिथियम 2 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम एटा हमर r भारी होला r होछ हमर एति की v हमर कते सॉरी mv हमर तो दे दीची लिनियर मोमेंटम दे दीची 7.3 इंटू 10⁻34 यदि गुणी दब बाहर जीव कैलकुलेशन मु करी ना कैलकुलेशन कले बहुत पड़ेबो टाइम। लेट्स कम टू द 156 नंबर क्वेश्चन द बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम देछि एति की द रेडियस ऑफ फास्ट एक्साइटेड स्टेट एटी जो देछि फास्ट एक्साइटेड स्टेट आ माने कोन n = 2 कारण फास्ट एक्साइटेड स्टेट अच्छा ये n = 2 भी दे दीजिए ऑफ ऑर्बिट इज दे दीजिए नहीं तो आम जदि तार फॉर्मूला वाइज देखा तो आर हो गोटे n²/z 0.53 एंगस्ट्रॉम कार देछि ना हाइड्रोजन देछि तो n के देछि ना 2 देछि 4 बाय अरे चलू नहीं कौन ये ओके गोटे मिनट 4/1 × 0.53 एंगस्ट्रॉम तो 4/53 0.53 एंगस्ट्रॉम हो के एंगस्ट्रॉम रे ही वैल्यूटा देछि तो 0.53 × 4 = केते 2.12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिबा अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम 2+ आयन टू बी emitted from n = 2 state is given by तो ग्राउंड स्टेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इति देतरा ओके ग्राउंड स्टेट आयोनाइजेशन केते देतला ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ओके तार पचारे कौन ना एन इक्वल टू 2 रे तार केते हबो आम जाने कौन फर्मूला E2 जदि आम सेकेंड एनर्जी लेवल बा एन इक्वल टू 2 पई आम जदि बाहर करबा कार लिथियम रो ताले हमरो फर्मूला कौन हम जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड एटी केते हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 9 बाई देज केते ना एन फ्रॉम एन इक्वल टू 2 2 केते ना 4 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जब आम गुणाहुरी करदेव के -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट एटी आंसर के मैंने प्लस हम कारण प्लस कौन में हम ना ता एनर्जी लेवल होती माने से जो स्टेट रो एनर्जी ही होची एन इक्वल टू 2 रे ता एनर्जी होची -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटी माइनसटा कौन सिग्निफाई करुचे ना एटी माइनसटा सिग्निफाई करुचे तार जो बाउंड सिस्टम टा सिग्निफाई करुचे आम जब +30.6 देदेव ताले कौन हम से सिस्टम रू अलग होगी सी आइसोलेसन हो पलैब सिस्टम रू सेपरेट हो आयोनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमंग स्पेसीज H Li2+ He+ and Be3+ and Li3+ sorry Al3+ Bohr's model were able to explain the spectra of बोर मॉडल कोटा यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में वैलिड थिला तो आम जो देखा Al3+ टा यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसीज 10टा इलेक्ट्रॉन रहा तो यहाँ यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसीज नुह तो यहाँ ऑल एक्सपेक्ट यहाँ डी आंसर हम तापटे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ H and He+ हीलियम प्लस हैव सेम एनर्जी रेस्पेक्टिवली अच्छा आम जदि देखा ये गोटे लंबा चौड़ा प्रोसेस हो तुमको सर्ट रे कही दूसरी आम क्या बाहर कर 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 6 ये बाहर कर 1 2 3 4 6 ये ऑप्शन वाइज मुझे देखिए 1 2 3 4 6 मोर बाहर कर कार बाहर कर हाइड्रोजन हीलियम तुम कौन कर फर्मूला पकेब फर्मूला कौन ना -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर यही फर्मूला पकेब यही फर्मूला जब पकेब ताले फास्ट रे हाइड्रोजन के आसो हाइड्रोजन आसो -13.6 हीलियम के आसो ना हीलियम आसो एन जेड स्क्वायर ना जेड स्क्वायर हिल के -13.6 इंटू 4 कारण 2 स्क्वायर हीलियम तो 2 ना 2 स्क्वायर पलि आसो तापर सेकेंड जब बाहर कर सेकेंड सेमती -13.6 बाई 4 पलि आसो कौन हाइड्रोजन और हीलियम के पलि आसो ऊपर रो -13.6 इंटू 4/4 तले भी 4 ऊपर 4 से -13.6 हो तो हाइड्रोजन 1 और हीलियम रो कोड़ा 2 हाइड्रोजन 1 हीलियम रो 2 ए दुटा सामान रोटे हूँ एमती 3 नंबर तुम कैलकुलेट कर -13.6 इंटू 1/9 पलि आसो एन स्क्वायर 3 9 पलि आसो और हीलियम के पलि आसो -13.6 इंटू 4/9 कारण जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर से भाई आराम से तुम कैलकुलेसन कर मुझे करूनी बहुत लेंदी हो वीडियोटा बहुत लंबा हो घंटाए भितर आमको 60टा क्वेश्चन करार अच्छे तो यहाँ छाड़ दियो तुम निजे करदेव तापटे हूँ बोर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एक्सप्रेशन nth ऑर्बिट एक्सप्रेशन कौटा ना आर के बाहर फर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड तो देख कौटा से अच्छी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 161 हूँ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी कौन कहता बोर थ्योरी कौन कहता ना पोटेंशियल एनर्जी के -2 काइनेटिक एनर्जी आम टोटल एनर्जी कौन जाने पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ये पोटेंशियल के -2 के प्लस के माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी जेहेतु माइनसटा कौन में बाउंड सिस्टम में माइनस आसटा भी जानीगले तो ये कौन पचार ना रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी काइनेटिक इज टू टोटल के 1:-1 आउ कौन 1:-1 देती यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तापटे हूँ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ Li2+ आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओके ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला कौन ना जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर ये हूँ कर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला तो सही पोटेंशियल एनर्जी आम जो लिथियम बाहर कर Li जेड इक्वल के 3 हो
तो पोटेंशियल रेंज के 3 स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ये चालू भी नहीं ठीक से ठीक अच्छे एडजस्ट कर नब तो 3 स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का कोड़ा दी 3 स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन द हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ए सीरीज लिमिट इज फाउंड एट एति इट्स बिलोंग्स टू ओके आम मतलब सीरीज लिमिट माने कौन ना सीरीज लिमिट माने जोटा इनफिनिटी रो आसुची ओके n2 टा एठी बेसिकली n2 टा इनफिनिटी आसीबो सीरीज लिमिट माने n2 टा इनफिनिटी रो जो लाइट माने जो येटा आसीबो इलेक्ट्रॉन टा आसीबो हम ताको सीरीज लिमिट कहि थाउ तो एठी जदि हमहु देला सीरीज लिमिट पकाइ देला n1 केते फाउंड एट n1 को बाहर करिया कोइ ओके तो हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम में बाहर कर दबा rz स्क्वायर तो हम जब बाहर करवा RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 रो स्क्वायर RH के हमर केते देला सीरीज लिमिट फाउंड देला अच्छा एठी देई दिछ नै RH तो हम वैल्यू हम जानि छे r रो वैल्यू केते ना 109677 यस 109677 इनटू 1/n2 दे देला 1/infinity केते 0 हो गेला 1/n1 स्क्वायर इज इक्वल टू केते हो गेला ना दे देला 12186 दैट इंप्लाइज n1 केते हो n1 हो एटा से पड़ू पळेबो गुणा हो एटा से हरा हो 109677 बाय 12186 एटा जति हेतिबो तार रूट ओवर आगो आंसर हो एति ओके एटा प्राय अप्रोक्सीमेटली मते लागुची 12109 121 109 हेले 12000 109 9 पाखा पाखी पळे आछो अप्रोक्सीमेटली 9 पळे आछो कारण 12100 हो गले एटा 10 हेता 9 पाखा पळे आछो 9 रूट ओवर 3 आंसर 3 अछि लाइमन बाल्मर क्वेश्चन सीरीज यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जदि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हो व्हिच ट्रांजिशन इज इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम विल हैव द सेम वेवलेंथ आज ट्रांजिशन जदि हमें देखिबा तो हमर कोन दे देला एटॉमिक स्पेक्ट्रम n = 2 to n = 4 of He atom ओके हमर rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 रो स्क्वायर ओके पूर्व में rz स्क्वायर ऐसा यूज करनी कारण ये हाइड्रोजन देता तो हाइड्रोजन में ओनली r बसले चलो ये rz स्क्वायर बसाई पड़ो कारण ये हाइड्रोजन लाइक हेले तार जेड हाइड्रोजन लाइक एटम तार जेड गोटे रैल्यू रज स्क्वायर ये भाया तो rz स्क्वायर के ना जेड होगला ओके व्हिच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन देछि ना ठीक अछि जेड स्क्वायर हमर केते होगला ना जेड होगला ठीक है को एटम देछि हीलियम देछि हाइड्रोजन हीलियम 4 r into 4 1/n1 1 केते देछि 4 to 2 n1 होगला 4 minus 1/16 इक्वल केते होगला ए 4 रो जदि भीतर गुणी दबा ये केते हिजो r होल into 4/4 minus 4/16 एटा केते हिजो 1 minus 1/4 1 minus 1/4 ने 1/1 करि परिबा एटा जदि n1 टाको 1 नै जिबा तो n2 केते हिजो n2 एटा 2 कर दबा तो 1 to 2 से तो कारण हाइड्रोजन गुणन एक हेतिबो ना तो n1 = 1 n2 = 2 2 to 1 एटा होचे आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो अरेंज द एलिमेंट्स इन द केस ऑफ द वेव प्रॉपर्टीज डी वेवलेंथ इक्वेशन एक्सपेरिमेंट एटा में पूर्व करथिले हमर फार्मूला थरा लैम्डा इक्वल के देथला ना h/mv h/mv से तो जदी थिला तो एटी देछि कोन प्रॉपर्टी डी वेवलेंथ तो तार जोटा ऑर्डर ऑफ द डिटेक्शन ऑफ वेव प्रॉपर्टी डिटेक्शन ऑफ वेव प्रॉपर्टी बेसिक देखो लैम्डा एटी प्रोपोर्शनल का सहित 1/m से तो प्रोपोर्शनल होला जदी लैम्डाटा 1/m सहित प्रोपोर्शनल हैला ताले जहार वेट सबटु कम थिबो सी एटी हाईएस्ट हो तो वेव प्रॉपर्टी हाईएस्ट थिबो से अनुसार हम ता मास अनुसार सजाई दो ए 600 वाट मर्क्यूरी लैंप इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ देला एतिकी एंड हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड पर सेकंड ओके वेवलेंथ देला माने कोन लैम्डा देला लैम्डा इक्वल केते ना 331.3 नानोमीटर इक्वल केते 331.3 into 10⁻⁹ मीटर हमर को देला h ओके हमर एनर्जी बाहर पता केते sc बाय लैम्डा h केते 6.6 into 10⁻34 into c केते 3 into 10⁸ चलो नहीं यस चलला into लैम्डा केते 331.3 into 10⁻⁹ एटा हमर e भारी होलो हमर देछि पावर केते देछि ना सॉरी पावर ऑफ फार्मूला कोन पावर फार्मूला होछि टोटल एनर्जी बाय टाइम
एनर्जी टाइम टाइम के 1 सेकंड दे दीजिए तो टोटल एनर्जी के ई इंटू एन ई के ना यहाँ हूँ ई और एन हूँ के नंबर ऑफ फोटोन तो एन के बाहर जीव 600 आम दे ये पावरटा बै ई 600 बै ई आम जी बाहर तो 600 ई हरिदेले आम बाहर जीव एन हूँ के फोटोन हो ओके ये तो मैं करदेव आराम से आगे कैलकुलेशन करें नेक्स्ट हूँ कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस लाइट फ्रिक्वेंसी एतिक फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एतिक ओके लाइट फ्रिक्वेंसी देदेला थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी देदेला और फ्रिक्वेंसी न्यू देदेला तो ई इक्वल टू न्यू जब गिवन अच्छी तो ई इक्वल टू एच न्यू ई इक्वल टू एच न्यू टी यस जब ई इक्वल टू एच न्यू हो गला देखो आमर जोटा कौन देती कैलकुलेट द वेलोसिटी अच्छा वेलोसिटी पचार वेलोसिटी हाफ एम भि स्क्वायर आम जब काइनेटिक एनर्जी देखा हाफ एम भि स्क्वायर जोटा एक्सट्रा एनर्जी बढ़ो से काइनेटिक एनर्जी हो ना हाफ एम भि स्क्वायर के एच म्यू माइनस म्यू नॉट यहाँ हूँ थ्रेशोल्ड तो भि के यहाँ हूँ 2/m इंटू एच इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट यहाँ हूँ फर्मूला 2h/m म्यू माइनस म्यू नॉट 2h/m पकईद एम टा हूँ कौन ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जेहेतु 9.1 × 10⁻27 kg आउ एच तो आम पड़गला 6.6 × 10⁻34 म्यू माइनस म्यू नॉट कौन म्यू माइनस म्यू नॉट करदेव आउ कौन यहाँ को 20 करदेव तो यहाँ 14 हो यहाँ अलरेडी 14 अच्छी 20 माइनस 14 है के 13 यहाँ हो 13 इंटू 10⁻⁻ सॉरी प्लस 14 यस एतिक इंटू 2h/m आगे कर एनर्जी बाहर करदेव आराम से बाहर जीव आंसर नेक्स्ट हूँ व्हाट इज द वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड अबव द क्वेश्चन अच्छा वेवलेंथ के पचार आम ये कौन बाहर कले नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हाट इज द वेवलेंथ इन मीटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन द एबव क्वेश्चन 167 जो क्वेश्चन तार आम कौन पचार ना वेवलेंथ पचार के वेवलेंथ लामड़ा पचार आम गोटे फर्मूला जाने लामड़ा इज h/m v आमर एम तो जना अच्छी इलेक्ट्रॉन मास भी जना अच्छी भीटा आम पूर्व क्वेश्चन आम बाहर कर देचे एच तो वैल्यू जना अच्छे 6.6 × 10⁻34 तो आराम से आम लामड़ा बाहर करदेव यहाँ निजे करदेव लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 170 ये क्वेश्चन अच्छे टू फास्ट मुविंग पार्टिकल्स x and y आर एसोसिएटेड विथ d प्रोफाइल वेवलेंथ 1 nanometer and 4 nanometer respectively. If mass of x is 9 times of mass of y, the ratio of kinetic energy of x and y would be. Okay, एटा आराम से कर दबा केमिति करिबा ना फास्ट होची हमरो गोटे मिनिट कोड थला एटा थला ना यस तो एटा जदि हम देखिबा क्वेश्चन आंसरटा तो गिवन डाटा कोन होची ना mx mx इज केते ना 9my ताबट आउट को गिवन होची हम पचार कोन सॉरी लैम्बडा x इज टू लैम्बडा y केते 1:4 कारण 1 नैनोमीटर एटा 4 नैनोमीटर 1:4 हे होला आम जान लैम्बडा इक्वल टू h/mv mv टा कौन मोमेंटम तो ये p तो h/p दैट इम्प्लाइज तो p के h/ लैम्बडा आम जान काइनेटिक एनर्जी रेशियो पचार ना व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी कौन जान p² p रो स्क्वायर के h/h² लैम्बडा स्क्वायर इंटू 1/2m तो देख एठी जदि आम देखा यहाँ तो गोटे कन्स्टांट जदि रेशियो आम प्रोपोर्शनालिटी दरकार ना तो काइनेटिक प्रोपोर्शनल क्या सहित हो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो 1/m लैम्बडा स्क्वायर सहित प्रोपोर्शनल तो आम जदि कौन करवा काइनेटिक एनर्जी को एन लैम्बडा सहित जब प्रोपोर्शनल हो गला तो ये लिखी तो हेनी ये आम ये जस्ट कर दूँ kx/ky केते हो ओके देखी दो आगे kx/ky kx/ky केते हो kx टा केते हो ना कौन थिला अच्छा यहाँ m देखो ये x अच्छी तो ऊपर y बचो my लैम्बडा y स्क्वायर
एम वाई लैम्बडा वाई रो स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अछि बाय एम एक्स लैम्बडा एक्स रो स्क्वायर इक्वल केते हे जो एटा हे जो केते हो 1 बाय एटा 1/4:1/9 तो हे जो एटा 1/9 into 16/1 is equal to 16:9. 16:9 is the right answer. Option number D. 16:9 is the right answer. Next, जदि हमें देखिबा uncertainty in position of a n electron जोटा देछि mass 9.1 into 10 to the power minus 28 gram moving with a velocity of 3 into 10 to the power 4 centimeter per second accurate up to 0.001%. will be uncertainty in expression h दे दिछि ओके एटा मोर देखो एटा सब जाको सीजीएस यूनिट रे अछि एटा ग्राम रे अछि एटा सेंटीमीटर रे अछि आ एटा ऑर्ग पर सेकंड रे अछि जेहेतु सीजीएस रे अछि तो आमे ताको कोनोसी नो चेंज यूनिट किछि चेंज करिवा दरकार नाही यूनिट रो नो चेंज तो जदि हमें देखिबा आंसर बाहर करिबा तो आमे कोन जानितले देखो एठी हमरो डेल भी फर्स्ट बाहर करदवा डेल भी कारण अनसर्टेनिटी देछि ना केते 3 into 10 to the power 4 accurate up to केते ना 0.001/100 परसेंटेज रो अछि ना इक्वल केते हे जो 10 to the power 4 0.001 एटा हे जो सेही 0.3 हे जो 0.3 यस एटा दीटा सुनो कटि गला ये 100 रहला 0.1 into 3 0.3 यस 0.3 डेल भी हमर भारी गला तापर पचार कोन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पचार आमे कोन डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू केते हे जो h by 4 पाई तो डेल एक्स पचार ना पोजीशन यस केते हे जो h by 4 पाई into 1 by m डेल v ये तो आंसर सिंपल और ये आम भैल्यू पुट करदे तो आम आंसर आराम से पाई एज रैल्यू 4 पाई रैल्यू आउ एम डेल भीटा युटा ये कौन इंपोर्टाट थी कौन ना आम केमी डेल भीटा कैलकुलेसन कर हूँ इंपोर्टाट आउ यूनिट देखा इंपोर्टाट सब जाक आइदर एमकेएस ना सीजीएस ये दुटा यूनिट कन्वर्ट कर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विथ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू एति ग्राम सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हला एति ओके पचार कौन ना अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एक्चुअली एटा मेजरमेंट एसोसिएटेड पोजीशन का देला एति देला पोजीशन सॉरी एटा मोमेंटम देला डेल पी हमको देला डेल पी केते देला ना 1 into 10 to the power minus 18 एटा देला डेल पी हमको पचार कौन ना डेल भी पचार अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन यस एटा केमिति बाहर जीवो ना डेल भी इनटू एम केते डेल पी दैट इंप्लाइज डेल भी केते बाहर जीवो डेल पी बाय एम केते डेल पी केते 10 to the power minus 18 भाई एम होचे 9.1 into 10 to the power minus 28 अच्छा मुझे भावुली जे एच बाई 4 पाई भाई मोबाइल बोधे सेमती कौन गोटे देछ डेल भी देछ बाहर करने अच्छा ये डेल भी बाहर करा देछ मत लगे जे डेल एक्स बाहर करने तो मुझे 4 पाई भावुली बट नो डायरेक्ट तो आराम से आंसर बाहर जाए तो डेल पी बाहर करने की आवश्यकता नहीं सॉरी डेल एक्स बाहर करने की आवश्यकता नहीं तो नेक्स्ट जब आम देखा इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ स्पीड 600 मीटर पर सेकंड which accurate up to 0.005 certainty with which the position of the electron can be located अच्छा certainty at which electron at located माने कोन डेल्टा x पचारछि uncertainty in position पचारछि आउ देछि कोन ना uncertainty in कोन स्पीड बा uncertainty del v दे दैछि del v केते दैछि ना del v दैछि 600 into 0.005 by 100 एटा 6 एटा 0.030 एतिकी होबो ना 0.030 मीटर पर सेकंड तो हे गला एटा हमें जदी देखिबा डेल x डॉट डेल p इक्वल टू h by 4 पाई हमर 50 डेल x 50 ना डेल x इज होते h by 4 पाई into 1 by डेल p कोड ना h by 4 पाई into 1 by m डेल v हमरो m तो दे दिछि m केतना इलेक्ट्रॉन मास 9.1 10 to the power minus 31 एटा होछि m और डेल v तो हमर बाहर जाय 0.030
ताऊ एच बाई 4 पाई बाहर हो जाए तो कन्स्टाट यहाँ तो आंसर पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट जो देखिए इन अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल अच्छा इफ देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ओके आम जदि डेल एक्स इक्वल टू डेल पी हो पचार कौन ना अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी के ओके देखो डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल टू के एच बाई 4 पाई आम ये तो न्यूमेरिकल अनुसार इक्वल टू नौ तो देखो डेल एक्स डॉट एम डेल भी सॉरी यहाँ इक्वल हो गला ना तो देखो यहाँ दुईटा को डेल भी ही करदे जदि इक्वल अच्छे आम दुईटा को डेल भी आराम से रखिपर गोटे मिनट में लिखी दूसरी ये देखो दुईटा को डेल भी जो डेल कौड़ा कौन देची यस वेलोसिटी पचार ना डेल पी करदे डेल पी डॉट डेल पी इक्वल टू के एच बाई 4 पाई दैट इम्प्लाइज डेल पी रो स्क्वायर इक्वल टू के एच बाई 4 पाई डेल पी रो स्क्वायर के एम स्क्वायर डेल भी रो स्क्वायर एम स्क्वायर डेल भी रो स्क्वायर एम भी ना पी इक्वल टू एम भी तो एम स्क्वायर डेल भी रो स्क्वायर इक्वल टू एच बाई 4 पाई यहाँ जब आम नवा तो एम स्क्वायर से पड़ू पड़ो एच बाई 4 पाई इंटू 1 बाई एम स्क्वायर रूट ओवर तो 1 बाई एम स्क्वायर 1 बाई एम हो एच बाई 4 पाई रूट ओवर रही 1 बाई एम इंटू एच बाई 4 पाई अच्छा ये जो 4टा जब एपटू पलैस तो 2 हो यहाँ जब मैं रूट ओवर बाहर करदे 4टा 1 बाई 2 एम इंटू एच बाई पाई यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जब देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट ए क्वेश्चन मुझे तुमको कहबी ना एन इक्वल टू 5 एल इक्वल टू 4 एम इक्वल टू 0 एस हाफ यहाँ ठीक अच्छे तापरटा एल आउ एल सामान अच्छे ना एलटा हूँ एन माइनस 1 रेंज रहा यहाँ नुह यहाँ ठीक अच्छे एम प्लस 1 तो हेनी कारण माइनस एल टू प्लस एल यहाँ जो मुझे ये जो केसटा कथा मुझे माइनस एल टू प्लस एल हम ना तो यहाँ तो हेनी आउ एटा जदि देखा तो एस 0 तो हेनी तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो देखा व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर एन एल एम एंड एस फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम डज नॉट प्रोवाइड ए परमिशन सॉल्यूशन ऑफ अच्छा एन एल एम और एस को भैल्यूटा हो पार ना यदि फास्ट केस देखा 3 2 1 हाफ हो पार 3 1 1 माइनस हाफ यस हो पार कारण देखो मुझे कौन देव एन फास्ट हूँ एन भैल्यू तापर के 0 टू एन माइनस 1 कार एल रो भैल्यू ओके तापर एम रो भैल्यू कौन ना माइनस एल टू प्लस एल तापर एस के ना प्लस हाफ इधर प्लस हाफ प्लस माइनस 1/2 अच्छा प्लस माइनस 1/2 ओके तो यहाँ जब होगला से अनुसार देखा तो सीटा हेनी नट देना ना तो सी हम कारण 0 टू एन माइनस 1 3 रू 2 जाके रो 0 रू 2 जाके रो 3 अच्छे तो युवा हेनी यहाँ ठीक अच्छे हो 3 2 माइनस 2 यस हो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 177 नंबर क्वेश्चन एन इलेक्ट्रॉन हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 द नंबर ऑफ इट्स सबसेल एंड ऑर्बिटल ओके आमर देला एन इक्वल टू 3 देला कारण क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 माने कोन एन इक्वल टू 3 तो एन जदि 3 हला एल वैल्यू केते हो 0 टू एन माइनस 1 केते हो 0 टू 2 0 टू 0 1 2 तो सबसेल कोटा कोटा हेला एस गोटे पी गोटे डी गोटे तीनटा सबसेल आउ रहिला केते ना ऑर्बिटल्स उड़बी सइला अच्छा ऑर्बिटल केते रहिबे ऑर्बिटल केते कोन दो एथरे गोटी ऑर्बिटल रहिबो एथरे तीनटा ऑर्बिटल रहिबो एथरे पांचटा ऑर्बिटल रहिबो तो केते होला 9टा ऑर्बिटल तीनटा सबसेल 9टा ऑर्बिटल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जब देखिबा तो इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स एन एंड एल कैन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर एनर्जी केते बाहर करदा ओके एन प्लस एल वैल्यू हम जानचे एनर्जी कोन केमिति बाहर एन प्लस एल वैल्यू मोर एनर्जी बाहर तो आर के 5 हो गला आर भी 5 हो गला आर भी 4 हो गला आर भी 4 हो गला तो ये दिन भर कौटा बड़ ना एन जार वैल्यू बड़ तो ए बड़ सी ठारू ओके तापरटा डी बड़ सॉरी बी बड़ डी ठारू बी ग्रेटर देन डी आ फास्ट तो बी रही डी रही ए रही सी रही एन प्लस एल वैल्यू आउ टाई ब्रेकर किए ना एन वैल्यू जार छोट रही एनर्जी छोट जार एन वैल्यू बड़ रही एनर्जी बड़ तो ये टाई ब्रेकर किए ना एन वैल्यू तो आम जो देखा बी डी ए सी अच्छी यस नो नो ये बी डी ए सी नुह अरे भूल को लगी आम बी डी ए सी बी डी ए सी बी सब छोट रहा
यस ओ सॉरी सॉरी मोटी भूल दे दीजिए एटा नॉट एटा उल्टा हम तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एटा भूल अच्छे एक्चुअली मु माने ये भूल दे दीजिए ग्रेटर देन और लेस देन चिन्ह भूल दे दीजिए सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन द 5d ऑर्बिटल्स आर designated dxy dyz dxy d² choose the correct statement अच्छा आमे जदि देखिबा dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर आ भीतर चारिटा जाको आमर एमती देखा जाते ये भाया स्ट्रक्चर मोटे रफ स्ट्रक्चर कर दूची चारिटा जाको ये देखा जाते गोटे केवल केम देखा जाए गोटे ये देखा जाए ये गोटा जो गोल या भाया थी आ गोटे एक्सिस रे तो चारिटा फिगर ये देखा जाए गोटे फिगर ये देखा जाए ये जो चारिटा जाक फिगर ये देखा जाए ताकू आमे कौन कही था ना ताकू आमे कहूचे जो क्लोभर लीफ यस क्लोभर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर क्लोभर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर आकु कौन कह जाए ना आकु कह जाए डम्बेल रिंग शेप्ड अच्छा रिंग शेप्ड ओके एटा होची डम्बल रिंग शेप्ड आ एटा होची क्लोभर लीफ शेप्ड तो एठी हमर ऑप्शन देखिबा कोन होची द शेप ऑफ द फर्स्ट 3 ऑर्बिटल नो द शेप 5 ना शेप ऑफ द फर्स्ट 4 ऑर्बिटल्स आर सिमिलर बट द फिफ्थ वन इज डिफरेंट यस चारटा को हमें क्लोभर लीफ शेप्ड कहि थौ और लास्ट टा को हमें कोन कहि थौ ना डम्बल रिंग शेप्ड लास्ट होची 180 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर which is the nitrogen atom and electronic configuration -7 it would be the energy lower than the normal ground state eta 1s2 to 2p3 because of the electrons would be closer to the nucleus at 1s7 not observed okay 1s7 कौन भाई ऑब्जर्व करा जाए ना ये को गोटा को वायोलेट करूची कहा को वायोलेट करूची ना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायोलेट करूची एटा कौन भाई करूची मु कहि दोची जति 1s7 हे जिवो एस तो गोटे ऑर्बिटल ना गोटे ऑर्बिटल को 7 जाक रहिया पड़ो 1 2 3 4 5 6 7 देखो ये जोड़ा हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ 1 2 3 4 5 6 7 हो गला देखो एठी जो 7 इलेक्ट्रॉन रहिला आम जब 1s7 इलेक्ट्रॉन मान देखा आर आइडेंटिटी आर आइडेंटिटी सेम आउ मो अलग कलर रे कहि दउछु गोटे अरे अरे यार पेन रो भी तो असुविधा अछि ना ओके आउ देखो आर आइडेंटिटी आर आइडेंटिटी अछि आउड आइडेंटिटी रहि गला तर अच्छा आर आइडेंटिटी सेम आउ ए तीनटार आइडेंटिटी सेम देखो जदि गोटे ऑर्बिटल सॉरी ऑर्बिटल होची एस रे मन करो ए रो सेम जदि एस रे से माइनस हाफ तीनटा रही जिवो से माने सेम आइडेंटिटी रही जिवे तो से माने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करिवे कि ना करिवेनी जेहेतु से माने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करिवे नाही तो आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी इट्स वायोलेट्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सो दिस इज द एंड ऑफ स्लाइड शो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आम 3टा पार्ट रे ऑलरेडी कवर करदेले हमर सब जांक एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट चैप्टर 2 क्वेश्चंस तो थैंक यू जहाँ भी सजेशंस रहा डाउट रहा कमेंट रे जनइबे थैंक यू सो मच आउ किछ नहीं नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करवा तापरे आमे एई 31 भितर प्राय 8 कि 10टा चैप्टर छाड़िया बहुत जल्दी ट्राई करवा तो थैंक यू।